Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, a man squatting on the ground gets straight up and stand. The force of reaction of the ground on the man during that process is, ठीक है, आपको क्या बताना है? फोर्स ऑफ रिएक्शन बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको गेट्स स्ट्रेट अप एंड द फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन फोर्स बताना। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना बच्चों, आप रिएक्शन फोर्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? रिएक्शन फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बच्चों देखिए, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बोलेगा कि मैन स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड गेट्स स्ट्रेट अप एंड स्टैंड, ठीक है, स्क्वेटिंग एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, और गेट स्ट्रेट अप, gets straight up and stand. All right. The force of reaction of the ground on this man during that process. प्रोसेस के ड्यूरिंग आपको रिएक्शन फोर्स बताना, ठीक है। बच्चों देखिए, ये आपका मैन है मान लीजिए, ठीक है। इनिशियली देखिए आपका क्या है, नीचे को झुका हुआ है, ठीक है, मतलब आपका खड़ा उठ रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, आपका स्टैंड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, जब ये स्टैंड होगा तब ये ऊपर की तरफ इसका मोशन होगा, ठीक है। देखिए मतलब कोई इंसान नीचे झुका हुआ है, ठीक है, फिर वो एकदम से खड़ा उठ रहा है, ठीक है। जब ये स्टैंड स्टिल हो जाएगा, दो टाइप की प्रोसेस है यहाँ पर क्या हो गया फ्रेक्शन आपका, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मैन जो आपके कर रहा है अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यहाँ पर मैन क्या हो गया, आपका स्टैंड स्टिल हो गया, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस होती है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्क्वेटिंग, ये आपकी स्क्वेटिंग की क्या प्रोसेस है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब हमें बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन किस केसेस में आपको ज्यादा हुआ। नॉर्मल अप्लाई कौन करता है? पहले तो नॉर्मल आपने यहाँ पर ग्राउंड की वजह से लगेगा, किसकी वजह से लगेगा? ग्राउंड की वजह से। अब दोनों सिचुएशन में देखिए बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं नॉर्मल कितना होगा। देखिए, एक इसका वेट mg, वो तो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यहाँ पर भी इसका वेट क्या होगा, mg, वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। mg फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इस टाइम पर मैंने देखिए प्रोसेस में, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ खड़े उठने के प्रोसेस में, क्या स्ट्रेट अप डायरेक्शन में क्या हुआ, आपका प्रोसेस में है, ठीक है। तो देखिए, इस पर एक फोर्स लेगा, कितना लेगा, आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल, क्योंकि मैंने आपका ऊपर उठ रहा है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इस पर फोर्स लेगा, ठीक है। तो देखिए, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक नॉर्मल भी लगना चाहिए, क्योंकि mg के कारण इस मैन की टेंडेंसी क्या है, ग्राउंड के अंदर जाने की। लेकिन ग्राउंड इसको जाने थोड़ा देगा, धस थोड़ा जाएगा। तो ग्राउंड इस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। तो ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका देखिए नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर, ma के इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ma किसके इक्वल हो जाएगा, आपका n माइनस mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप नॉर्मल लिख सकते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा आपका ma प्लस mg के इक्वल, ठीक है। तो नॉर्मल आपकी पहली सिचुएशन में जब मैन क्या हो रहा था, आपका स्क्वेटिंग अप कर रहा है, तो उस वक्त आपका नॉर्मल इतना लग रहा है। अब जब मैन देखिए आपका खड़ा हो गया, अब तो मैन मोशन नहीं करेगा, ठीक है। तो इस पर एक mg फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी लग ही रहा है, ठीक है। और ग्राउंड पर ये mg लगा रहा है, तो ग्राउंड इसके रिस्पॉन्स पर क्या लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा अपर डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो नॉर्मल हो जाएगा, मैं इसको एन डैश बोल देता हूँ, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में आपने क्या कर लिया, नॉर्मल कैलकुलेट कर लिया। एक बार तो आपका जब वो स्क्वेटिंग अप हो रहा था, और दूसरा जब वो स्टैंड स्टिल है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इन दोनों केसेस में आपका कौन सा नॉर्मल ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए, हम बता सकते हैं एन डैश किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं जो आपका एन होगा, इट मस्ट बी ग्रेटर देन एन डैश, ठीक है। तो आपका ये ग्रेटर होगा। अब ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर क्या लिखा था, द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन द मैन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो पहले देखिए, ग्रेटर कब है, ग्रेटर तब है जब मैन आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी कि पहले आपका मैन ऊपर जा रहा था, तो एट फर्स्ट आपका एन ग्रेटर है, एन इज ग्रेटर देन एन डैश, ठीक है। उसके बाद ये mg के इक्वल हो जाएगा। तो देखो बच्चों, फोर्थ ऑप्शन पे लिखा है एट फर्स्ट ग्रेटर देन mg, ठीक है। एन mg प्लस ma के इक्वल है, तो ये तो आपका पॉजिटिव टर्म है, यानी कि पहले तो ग्रेटर है, एंड लेटर बिकम्स इक्वल टू mg, लेटर ये एन डैश किसके इक्वल हो गया, mg के इक्वल हो गया। तो बच्चों, जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। फर्स्ट पे लिखा है कांस्टेंट, कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, ठीक है। सेकंड में लिखा है कांस्टेंट, ये अगेन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पे लिखा है वेरी बैड बट ऑलवेज ग्रेटर देन mg, सो दिस इज ऑलवेज इनकरेक्ट, ठीक है। ऑलवेज ग्रेटर देन mg नहीं होगा, जब वो स्टैंड स्टिल हो जाएगा तब एन डैश की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, उसका ऑप्शन 4, ठीक है। तो ये आपका देखिए न्यूटन्स लॉस पर बेस आपका क्वेश्चन है, ऑलराइट। सो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।